हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर द प्रपोजल के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डज लोमोव कम टू चुबुकोज हाउस। जो लोमोव है वो चुबुकोज के हाउस पर क्यों गया था, क्यों आया था। लोमोव कम्स टू चुबुकोज हाउस टू प्रपोज मैरिज टू चुबुकोज डॉटर नताल्या। जो लोमोव है वो चुबुको के हाउस चुबुको की डॉटर नताल्या को शादी के लिए प्रपोज करने आया था, शादी का प्रपोजल लेकर आया था। ही बिलीव्स नताल्या इज अ गुड हाउसकीपर एंड ही नीड्स अ क्वाइट रेगुलर लाइफ। वो ये विश्वास करता था कि नताल्या है वो एक अच्छी हाउसकीपर है, घर की देखभाल करने वाली एक अच्छी लड़की है। एंड ही नीड्स अ क्वाइट रेगुलर लाइफ, और उसको एक अच्छी शांत एक अच्छा रेगुलर जीवन चाहिए था, इसलिए वो चुबुको के घर गया था नताल्या के लिए रिश्ता लेकर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई वाज चुबुको इनिशियली सस्पिशियस ऑफ लोमोस विजिट। चुबुको है वो इनिशियली यानी कि शुरुआत में लोमो के आने पर थोड़ा सस्पिशियस यानी कि शक क्यों करता है, उसको किस बात का शक था। चुबुको थॉट दैट लोमो हैड कम टू बोरो मनी। चुबुको ने सोचा कि लोमो है वो कुछ पैसा मांगने के लिए आया है, पैसा उधार मांगने के लिए आया है। However, he becomes extremely happy when he learns that Lomo actually wants to marry Natalia. लेकिन वो फिर काफी खुश होता है जब उसे पता चलता है कि लोमो तो एक्चुअल में नताल्या से शादी करना चाहता है और उसका प्रपोजल लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लोमो एंड नताल्या। लोमोव और नताल्या के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसका सबसे पहला पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या था उस डिस्प्यूट का। द फर्स्ट डिस्प्यूट इज ओवर द ओनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड ऑक्सन मिडोज। ऑक्सन मिडोज नाम का जो जमीन का एक टुकड़ा था उसकी ओनरशिप को लेकर उनके बीच में पहला डिस्प्यूट होता है। बोथ क्लेम दैट द लैंड बिलोंग्स टू देयर फैमिली। दोनों कहते हैं कि जो ये जमीन का टुकड़ा है वो जमीन उनकी फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि लोमो कहता है वो मेरी फैमिली की जमीन है और नताल्या कहती है कि ये जमीन ऑक्सन मिडोज जो है वो हमारी फैमिली की जमीन है। इसी पर उनका डिस्प्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब लोमोज फिजिकल कंडीशन ड्यूरिंग द प्रपोजल। प्रपोजल के दौरान लोमो की फिजिकल कंडीशन क्या थी। लोमो इज अ वेरी नर्वस एंड हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन। लोमो है वो काफी नर्वस था, बहुत ज्यादा नर्वस था प्रपोजल के दौरान। ही सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस, हिज लिम्स गो नंब एंड ही ऑफन फील्स अ पुल इन हिज साइड व्हाइल स्लीपिंग। लोमो है वो पैल्पिटेशन से सफर कर रहा था और उसको उसका जो वो एक सुन सा पड़ जाता था और उसको हमेशा एक खिंचाव सा महसूस होता था जब भी वो एक साइड जब भी वो सोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज नताल्या आस्क हर फादर टू ब्रिंग लोमो बैक। नताल्या ने अपने पिता से लोमो को वापस बुलाने के लिए क्यों कहा। When Natalia learns from her father that Lomo had actually come to propose marriage, she forgets the fight over auction meadows and starts crying, asking her father to bring him back immediately. नताल्या को जब पता चला कि एक्चुअल में जो लोमोव है वो तो उसको शादी के लिए प्रपोज करने आया था, तो वो ऑक्शन मिडोज के ऊपर हुई उनकी लड़ाई को भूल जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो अपने पिता से कहती है कि उसे तुरंत वापस बुलाओ, लोमोव को तुरंत वापस बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेकंड आर्ग्यूमेंट अबाउट। अब जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है यानी कि उनका दूसरा डिस्प्यूट होता है वो किस बारे में होता है। पहला डिस्प्यूट तो हुआ था ऑक्शन मिडोज की ओनरशिप को लेकर, अब दूसरा डिस्प्यूट हो जाता है उनके बीच, वो किसको लेकर होता है। द सेकंड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स ओवर देयर हंटिंग डॉग्स, उनके शिकारी कुत्तों के ऊपर। लोमो क्लेम्स हिज डॉग गैस इज सुपीरियर व्हाइल नताल्या इंसिस्ट हर डॉग स्क्वीजर इज मच बेटर। अब दोनों के पास हंटिंग डॉग्स थे, शिकारी कुत्ते थे। लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था, लोमोव के डॉग का नाम था गैस और नताल्या जो थी उसके डॉग का नाम था स्क्वीजर।
इनके डॉग्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा लोमोव के डॉग का नाम गैस और नताल्या के डॉग का नाम स्क्वीजर, और दोनों ही अपने अपने डॉग्स को बेटर बता रहे थे। इसी पर उनका फिर से डिस्प्यूट हो जाता है, फिर से झगड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज चुबुको बिहेव एज ए फादर इन द प्ले। और इस नाटक के दौरान चुबुको है वो एज ए फादर वो कैसे बिहेव करता है। चुबुको इज ए कंसर्न्ड बट शॉर्ट टेम्पर्ड फादर। He desperately wants to marry off his daughter but ends up joining her in every argument against Lomov, making the situation worse. जो चुबुको है वो काफ़ी कंसर्न व्यक्ति था, लेकिन उसको शॉर्ट टेम्पर्ड था, यानी कि उसको थोड़े थोड़े टाइम में गुस्सा आ जाता था। वो चाहता था अपनी बेटे की शादी करना तो चाहता था, लेकिन फिर वो इन दोनों के झगड़े में कूद पड़ता था, क्योंकि उसको थोड़े थोड़े टाइम में गुस्सा आता था और वो इन दोनों के झगड़े में कूद पड़ता और सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स बना देता था, और भी ज़्यादा मतलब भयंकर बना देता था सिचुएशन को सुलझाने की बजाय। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज लोमोव फेंट इन द मिडल ऑफ द प्ले। अब इस पूरे नाटक के दौरान जो इस नाटक के बीच में जो लोमोव है वो हाँफने लग जाता है, फेंट क्यों हो जाता है। Due to the stress of the arguments and his already weak health, Lomov's palpitations increase, and he eventually faints, making the Chubuko think he is dead. जो चुबुको है उसके घर पर नताल्या और जो लोमोव है, उन दोनों का जो बार बार झगड़ा हो रहा था, उन आर्ग्यूमेंट्स के बीच और अपनी वीक हेल्थ के कारण लोमोव दोबारा से क्या है कि बेहोश होकर गिर जाता है। इस दौरान वो बिल्कुल ही फेंट हो जाता है, जिससे चुबुको को लगता है कि वो मर तो नहीं गया है। चुबुको सोचता है कि शायद लोमोव मर गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द प्ले एंड। जो प्ले है, जो ये पूरा नाटक है, वो एंड कैसे होता है, वो खत्म कैसे होता है। द प्ले एंड्स विद चुबुको forcefully putting Natalia's hand in Lomov's and making them get engaged while they are still arguing over their dogs. जो लोमोव और नताल्या हैं वो दोनों तो अपने 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 डॉग्स को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। तो जो चुबुको है, जो नताल्या के फादर हैं, वो क्या करते हैं, नताल्या का हाथ है वो लोमोव के हाथ में पकड़ा देते हैं और उन दोनों को एंगेज कर देते हैं, यानी कि उनके एंगेजमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो नाटक खत्म होता है लड़ते लड़ते ही। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल। इस प्ले की थीम क्या है। द थीम इज द सुपरफिशियलिटी ऑफ द वेल्थी क्लास। It shows how marriage is seen as a business deal to join properties and how petty pride can lead to constant quarreling. इस प्ले की जो थीम है वो दिखाती है कि वेल्थी क्लास है वो कैसे सुपरफिशियलिटी, यानी कि वो कैसे अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये दिखाती है कि जो मैरिज होती है बिजनेस डील की तरह होती है, जिसमें प्रॉपर्टीज को ज्वाइन किया जाता है, यानी कि एक बिजनेस डील की तरह मैरिज को इसमें दिखाया गया है। और ये दिखाया गया है कि जो छोटे छोटे जो बातें हैं उनको लेकर कैसे आपस में झगड़ते रहते हैं, इन सब को दिखाया गया है इसमें। ये सब थीम थी इस नाटक की, इस अपने चैप्टर की, द प्रपोजल। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर द प्रपोजल के, जो बोर्ड एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।